एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वेक्टर का 10.4 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदिश A i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और B सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप हो तो सदिश A क्रॉस सदिश B का परिमाण ज्ञात करें। तो सदिश A क्रॉस B का परिमाण क्या होता है? सदिश A क्रॉस B क्या होता है? तो सदिश A क्रॉस B का फार्मूला हम बताए थे। सदिश A क्रॉस B का सदिश A क्रॉस सदिश B इक्वल्स टू, यदि थीटा दिया नहीं रहे तो फॉर्मूला बताए थे इसका। सदिश A क्रॉस B का होगा I कैप J कैप और K कैप। ठीक है, तो यहाँ A वाला लिखते हैं अभी। अब A1 A2 A3 और B वाला अवयव होता है B2। ये B1 B2 B3, B1 B2 और B3, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें जो अवयव आएगा उसका जो हम क्या करते हैं, परिमाण निकालते हैं, तो A क्रॉस B का परिमाण आ जाता है। ये फॉर्मूला है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, यानी सदिश A और सदिश B को क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है ना। गुना करने का दो तरीका है, हम बताए थे कि डॉट गुना और क्रॉस गुना। सदिश का दो गुना हम कर सकते हैं। सदिश को गुना करने का कितना तरीका होता है? दो तरीका होता है। एक होता है डॉट गुना जिसको अदिश गुना बोलते हैं, और एक होता है क्रॉस गुना जिसको सदिश गुना बोलते हैं या वज्र गुणन भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको क्रॉस गुना निकालना है, और क्रॉस गुना निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ये डिटर्मिनेंट है ना, जो कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पता होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से हम निकालते हैं क्रॉस गुना, है ना। और अदिश गुना डॉट गुना में क्या करते हैं, सिर्फ एलिमेंट को गुना करते हैं। उसमें आई जे के नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो अदिश होता है, और इसमें आई जे के लिखा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, सदिश होता है। ये सदिश गुना है, और डॉट गुना को क्या बोलते हैं, अदिश गुना। ओके, देखते हैं यहाँ पे सदिश A और सदिश B। सदिश A इक्वल्स टू दिया है i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और सदिश B दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब A क्रॉस B हम निकालेंगे। सदिश A क्रॉस सदिश B इक्वल्स टू, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू i कैप j कैप और k कैप। i कैप j कैप और k कैप। i का गुणांक यहाँ कितना है, 1। j का गुणांक, सबसे पहले a वाला अवयव को लिखना है, a वाले अवयव को, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, a के अवयव को लिखना है। तो सदिश a में कौन कौन सा अवयव है, i का गुणांक 1 है, j का गुणांक -7 है, और k का गुणांक +7 है। फिर सदिश b में देखेंगे हम, i का गुणांक कितना है, +3, j का गुणांक -2 और k का गुणांक 2। क्लियर। यहाँ पे अब मेरे पास A क्रॉस B बराबर क्या आया, i j k 1 -7 7 3 -2 2। और ये डिटर्मिनेंट जो है इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। किसके अनुदिश, रो के अनुदिश, R1 के अनुदिश तोड़ना है हमको। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश से प्रसार करेंगे तो R1 में क्या है, I है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I को ढक देंगे। I जिस रो में है वो खत्म, जिस कॉलम में है वो ढक देंगे। तो बचा क्या, -7 7 -2 और 2 बच गया, है ना। ये देखो सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, और उससे हम उप सारणिक बना रहे हैं। पहले हम 2/2 का सारणिक बनाते हैं तो आसानी से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो 2/2 का हम सारणिक बना रहे हैं। तो i का रो, i का कॉलम ढकने के बाद हमें उप सारणिक क्या मिला, -7 7 -2 और 2। इसमें i का गुणांक लिखेंगे, और फिर अगला में क्या होता है, स्टेप में माइनस होता है। डिटर्मिनेंट में ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पे i जो अवयव होता है ये A11 होता है, जिसके लिए हम प्लस लिखते हैं, और j जो अवयव होता है वो A12 होता है, जिसके लिए हम माइनस लिखते हैं, है ना। और j का कॉलम और j का रो कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 7 3 2।
है ना। जे का रो खत्म, जे का कॉलम खत्म, तो क्या बचा 1732, 1732 ये उपसारणिक बना और जे गुणांक लिखेंगे यहाँ पे। अब प्लस, अब के का गुणांक लिखेंगे, तो के का रो खत्म, के का कॉलम खत्म, क्या बचा 1 - 7 3 - 2, 1 - 7 3 - 2 और के कैप, है ना। क्लियर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्रॉस गुना, ठीक है ना। पहले इधर से गुना करते हैं, -7 × 2, -7 × 2 -7 × -2, ठीक है। देखो ये दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, बीच में माइनस देंगे, फिर ये दोनों को गुना करेंगे और कौन सा हो जाएगा, आई कैप होगा, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, बीच में माइनस है, ठीक है। अब 2 × 1 - 7 × 3 जे कैप और प्लस 2 - 2 × 1 और -7 × 3 के कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या होगा -7 × 2 -7 × 2 -14 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 × 2 14 आई कैप, फिर -2 × 1 2 -7 × 3 21 जे कैप, प्लस -2 × 1 -2 माइनस प्लस 7 × 3 21 के कैप। अब -14 + 14 क्या होगा 0 आई कैप, -2 - 21 तो 2 - 21 -19 और माइनस प्लस 19 आई कैप और प्लस -2 + 21 + 19 के कैप। तो ये जो सदिश बना ये क्या बना, A × B, है ना, A × B। कौन सा सदिश बना, सदिश A × सदिश B। क्लियर है ना। सदिश A × सदिश B निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सदिश A × सदिश B का हमको क्या निकालना है, परिमाण। तो फॉर्मूला होता है √x² + y² + z², ये परिमाण का फॉर्मूला है, √x² + y² + z²। तो A × B का अवयव x के जगह पे 0, y के जगह पे 19 और z के जगह पे भी 19, तो 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 0 + 361 + 361, है ना। अब देखो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा कितना 1 1 2 6 6 12 1 3 3 6 7 722 और 722 को तोड़ेंगे तो 2 × 361 आएगा और 2 का तो ये रूट नहीं आएगा, लेकिन 361 का रूट कितना आएगा 19, तो 19 × √2 इकाई, यही आएगा इसका आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम क्या किए, सदिश A और B को क्रॉस गुना किए। सदिश A और B को क्रॉस गुना करने के बाद जो सदिश हमें मिला उसका हम क्या निकाले, परिमाण, है ना। क्या निकाले, परिमाण। सदिश A और सदिश B का परिमाण निकाल लिए। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सदिश A + B और सदिश A - B की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें। यानी एक सदिश और दूसरे सदिश के लंब दिशा में मात्रक सदिश हमको ज्ञात करना है। जहां सदिश A और सदिश B दिया है, तो सदिश A और B की लंब दिशा में नहीं बोला है, क्या बोला है, सदिश A + B
और a माइनस बी के लंब दिशा में। तो सबसे पहले हमको सदिश a प्लस बी निकालना है और सदिश a माइनस बी निकालना है। अब एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे कि फॉर्मूला आता है क्या, तो सदिश p तथा सदिश q की लंब दिशा में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश को n कैप से लिखा जाता है, क्योंकि a सदिश क्रॉस b सदिश यदि थीटा दिया रहे दोनों के बीच तो फॉर्मूला होता है a सदिश क्रॉस b सदिश, a सदिश क्रॉस b सदिश इक्वल्स टू a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा n कैप, और इसी n कैप को बोलते हैं लंब दिशा में मात्रक सदिश। ठीक है ना, लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो लंब दिशा में मात्रक सदिश यहाँ पे लंब 90 डिग्री यदि π/2 रख दे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है ना। कौन सा फॉर्मूला आता है लंब दिशा में मात्रक सदिश का, n कैप इक्वल्स टू जिसकी दिशा में पूछे, दो सदिश है तो दोनों का क्रॉस गुना ऊपर हम रखेंगे, p सदिश क्रॉस q सदिश, अब बेटे उसका परिमाण नीचे आएगा, p सदिश क्रॉस q सदिश का परिमाण। यही है फॉर्मूला लंब दिशा में मात्रक सदिश का। ठीक है ना, लंब दिशा में मात्रक सदिश n कैप इक्वल्स टू क्या होगा, p सदिश क्रॉस q सदिश, अब बेटे p सदिश क्रॉस q सदिश का परिमाण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये किस किस दिशा में, ये कौन कौन सा सदिश यहाँ पे है, सदिश a प्लस सदिश b और सदिश a माइनस सदिश b पहले निकालेंगे। सदिश a प्लस सदिश b को मानेंगे p और सदिश a माइनस b को मानेंगे q। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सदिश a प्लस सदिश b, सदिश a प्लस सदिश b इक्वल्स टू, तो सदिश a के जगह पे क्या रखेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और फिर प्लस करेंगे किसको, b को, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब दोनों को प्लस यदि करते हैं तो 3 प्लस 1 3i प्लस 1i 4i कैप, 2j प्लस 2j 4j कैप प्लस 2k माइनस 2k प्लस 0k कैप, है ना। ये कौन सा सदिश आया, सदिश a प्लस सदिश b, जिसको हम मान लेते हैं p सदिश, माना p सदिश, इसको कौन सा सदिश मान लेंगे, p सदिश मान लेंगे। ठीक है ना, जोड़ने के बाद अब हमको निकालना है a सदिश माइनस b सदिश। तो a सदिश मेरे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और माइनस i कैप, b सदिश को लिखेंगे तो b सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसको माइनस करेंगे हम तो 3i में माइनस 1i होगा तो बचेगा 2i कैप प्लस 2j माइनस प्लस माइनस 2j में 2j माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 0j कैप मिलेगा, 0 अब यह मिलेगा, यानी j वाला कट जाएगा, 2k माइनस माइनस प्लस, 2k में माइनस 2k को माइनस करना है तो माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस 2k प्लस 2k 4k कैप। तो ये जो सदिश आया उसको मानते हैं हम कौन सा सदिश, q सदिश। तो p सदिश और q सदिश के लंब दिशा में, है ना, मात्रक सदिश निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p सदिश क्रॉस q सदिश, p सदिश क्रॉस q सदिश निकालेंगे, क्रॉस गुना करेंगे p को और q को और उसके बाद उसका परिमाण निकालेंगे, तब ये फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे। तो सबसे पहले p सदिश क्रॉस q सदिश क्या करते हैं हम, तो यहां से होगा p सदिश क्रॉस q सदिश इक्वल्स टू, p सदिश क्रॉस q सदिश इक्वल्स टू, p सदिश i j के तो लिखना ही है सदिश में, क्रॉस सदिश में i j के। अब p के अवयव का गुणांक लिखेंगे, p का अवयव क्या है 4 4 0 प्लस 4 0 और यहाँ q में क्या है 2 0 4 2 0 4। अब इसको क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे, है ना।
तो तोड़ेंगे तो फिर किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश हम प्रसार करेंगे तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर क्या होगा, है ना। तो इसके पहले हम बताए उपसारणिक में बना के, हम डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। तो I को लिखना है तो I के गुणांक को ढक देंगे, तो आएगा 4 चौके 16, 0 गुना 0 0, तो 16 माइनस 0 I कैप, फिर माइनस होता है और J में लिखना है, J का कॉलम, J का रो खत्म, 4 चौके 16, 0 गुना 2 0, 16 माइनस 0 J कैप, और फिर प्लस होगा, K वाला को लिखना है तो ढक दिए, तो 4 गुना 0 0, 4 दूनी 8, 0 माइनस 8 K कैप। तो इस तरह से क्या मिला हमें, 16 I कैप माइनस 16 J कैप और प्लस माइनस माइनस 8 K कैप, ये मिला सदिश हमको। कौन सा सदिश मिला, सदिश P क्रॉस सदिश Q का मान हमें मिला 16 I कैप माइनस 16 J कैप माइनस 8 K कैप। अब हमको इस फार्मूला पे बैठाना है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, परिमाण भी चाहिए। इसको मिटाते हैं हम, ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना इसको। अब यहां से हम लोग देखेंगे परिमाण, तो सदिश P क्रॉस Q का परिमाण क्या होगा, तो परिमाण का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x के जगह पे यहाँ पे I का गुणांक कितना है, 16, 16 का स्क्वायर प्लस फिर y के जगह पे कितना लिखेंगे, माइनस 16 का स्क्वायर, और z के जगह पे माइनस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 6 6 12 4 16 और 5 5 10 6 16 1 17 2 2 4 1 5 576 576 का रूट होता है 24 इकाई। ये क्या आया, ये आया सदिश P क्रॉस Q का परिमाण। अब हमें चाहिए लंब दिशा में मात्रक सदिश, इसीलिए सदिश P तथा सदिश Q की लंब दिशा में मात्रक सदिश n कैप इक्वल टू सदिश P क्रॉस सदिश Q बटे सदिश P क्रॉस Q का परिमाण। तो सदिश P क्रॉस सदिश Q कितना आया है, 16I कैप माइनस 16J कैप माइनस 8K कैप, और बाय इसका परिमाण आया है 24। जब हम अलग अलग करेंगे तो 16/24 I कैप माइनस 16/24 J कैप माइनस 8/24 K कैप, और जब काटेंगे तो आएगा 2/3 I कैप माइनस 2/3 J कैप और माइनस 1/3 K कैप, और यही आंसर हो गया। तो ये लंब दिशा में मात्रक सदिश का फार्मूला क्या हुआ, n सदिश इक्वल्स टू n कैप इक्वल्स टू P क्रॉस Q बाय P क्रॉस Q का परिमाण। क्लियर है ना। हम लोग क्या देखे यहाँ पे कि A सदिश और प्लस B सदिश और A सदिश माइनस B सदिश के लंब दिशा में मात्रक सदिश, ठीक है। जहां A और B दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, A प्लस B, उसके बाद निकाले A माइनस B। दो ठो है इसीलिए इसको सिंपल मानने के लिए P मान लिए, A प्लस B को P मान लिए, है ना। तो A सदिश प्लस B सदिश हम निकाले तो उसको माने हैं P और A माइनस B को माने हैं Q। तो हमें चाहिए P सदिश और Q सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश, P सदिश और Q सदिश के लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो P उसके लिए फॉर्मूला होता है n कैप बराबर क्या,
P सदिश क्रॉस Q सदिश बाय P सदिश क्रॉस Q सदिश का परिमाण, तो हमको क्रॉस गुना चाहिए और उसका परिमाण चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P सदिश क्रॉस Q सदिश ज्ञात करेंगे। तो P सदिश क्रॉस Q सदिश ज्ञात कर लिए, तो ये आया कितना 16i माइनस 16j माइनस 8k कैप, है ना। उसके बाद P सदिश क्रॉस Q सदिश निकाले तो इसका वैल्यू आया 24 इकाई। अब P सदिश और Q सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश n कैप इक्वल टू क्या हो गया, P सदिश क्रॉस Q सदिश बाय P सदिश क्रॉस Q सदिश का परिमाण। तो P सदिश क्रॉस Q सदिश का मान रखे 16i माइनस 16j माइनस 8k बाय 24। 16 बाय 24 i कैप माइनस 16 बाय 24 j कैप और माइनस 8 बाय 24 k कैप। जब काटे इसको तो आया कितना 2 बाय 3 i कैप माइनस 2 बाय 3 j कैप माइनस 1 बाय 3 k कैप। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक मात्रक सदिश सदिश A, कोई मात्रक सदिश है A, यानी A कौन सी सदिश दिया है, मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है 1 इकाई, ठीक है ना। A एक मात्रक सदिश है जिसका परिमाण कितना होता है 1 इकाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I के साथ पाई बाय 3, तो I क्या है, x अक्ष है, x अक्ष को बताता है I, तो I कैप के साथ पाई बाय 3, J कैप के साथ पाई बाय 4 और K के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, है ना, थीटा बनाता है। तो सदिश A का मान ज्ञात करें और इसकी सहायता से A का जो घटक है, अवयव है, जो गुणांक है, वो भी बताना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि A कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश है। चूंकि सदिश A एक मात्रक सदिश है, इसीलिए सदिश A का परिमाण 1 इकाई। सदिश A का परिमाण कितना होगा 1 इकाई। क्यों, क्योंकि वो कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश। अब आगे बढ़ते हैं। I के साथ कौन सा कोण यहाँ पे है, पाई बाय 3। तो हम लोग पढ़े थे दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन में x के साथ जब कोई सदिश कोण बनाता है तो उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, y के साथ जो कोण बनता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं, और z अक्ष के साथ जो कोण बनता है उसको गामा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो I के साथ बना कोण, I के साथ बना कोण क्या है, अल्फा बराबर पाई बाय 3, अल्फा बराबर पाई बाय 3। तो यहां से हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन, इसीलिए L बराबर फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या, अल्फा के जगह पे कितना रखेंगे, पाई बाय 3, और पाई बाय 3 किस का मान, कॉस पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी L का वैल्यू कितना आ गया 1/2, ठीक है ना। L का वैल्यू आया 1/2। अब यहाँ पे I के साथ जो कोण बना वो हम दिखाए, है ना। अब J के साथ जो कोण बनेगा, J के साथ बना कोण, J के साथ बना कोण, तो J के साथ जो कोण बनता है उसको हम बीटा से लिखते हैं, क्योंकि ये y अक्ष को डिनोट करता है, और बीटा का वैल्यू J के साथ कितना डिग्री, कितना कोण बन रहा है, कितना रेडियन का, पाई बाय 4 रेडियन का कोण बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे m, दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। m बराबर क्या होता है, कॉस बीटा, कॉस बीटा के जगह पे रखेंगे पाई बाय 4 और इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो m का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, m का वैल्यू आया 1/√2, है ना। L निकाल लिए, m निकाल लिए। अल्फा बराबर पाई बाय 3 था, I के साथ जो कोण बना, बीटा का मान कितना है पाई बाय 4, जो J के साथ बन रहा है कोण,
तो अल्फा का वैल्यू आ गया, यानी कि एल बराबर आ गया 1/2, एम बराबर आ गया 1/√2। अब एन निकालेंगे हम, एन। तो एन बताता है के साथ जो कोण बन रहा है, के साथ बना कोण, के साथ बना कोण गामा बराबर, यहाँ पे थीटा दिया है, इसीलिए यहाँ पे एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होता है कॉस गामा, यानी एन बराबर आ गया क्या, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा के ही रूप में रहेगा। एल एम एन मालूम हो गया अब हमें। अब एल एम एन से एक फॉर्मूला आता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1, है ना। यहाँ पे एल एम एन जो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, यानी मात्रक सदिश है ना। तो एल बराबर लिखेंगे, चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल के जगह पे कितना रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस एम 1/√2 का स्क्वायर प्लस एन कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर कितना, 2, प्लस cos थीटा का स्क्वायर कितना, तो cos थीटा का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1/4 1/2 उधर जाके माइनस होगा, तो cos स्क्वायर थीटा इधर बच गया 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। और जब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 माइनस 2, तो 1/4, है ना। तो cos का मान यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बराबर आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा बराबर 1/2 आया, और यही है किसका वैल्यू, n का वैल्यू, यानी n बराबर भी कितना आ गया, 1/2। अब यहां से हमको निकालना है, इसीलिए सदिश A। अच्छा, सदिश A कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश है ना। मात्रक सदिश है तो A कैप, मात्रक सदिश है तो A कैप। और A कैप लिखने के लिए, मात्रक सदिश को लिखने के लिए हम लेते हैं Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप, है ना। जब मात्रक सदिश लिखना होता है ना, तो आई जे के का गुणांक जो होता है वही दिक् कोसाइन होता है, एलएमएन होता है। तो बताओ एल के जगह पर यहाँ कितना होगा, 1/2 आई कैप प्लस एम के जगह पे 1/√2 जे कैप और प्लस एन के जगह पे भी 1/2 के कैप, यानी सदिश ए बना। अतः सदिश ए का मान कितना आ गया, 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, यही हो गया आंसर। और इसका घटक क्या होगा, अवयव क्या होगा, तो 1/2 होगा, 1/√2 होगा तथा फिर 1/2 होगा। ये सदिश भी निकल गया और घटक भी निकल गया, समझ में आ गया ना। ए के साथ जो आई ए सदिश जो था वो आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ न्यून कोण थीटा बना रहा था। यहाँ पे प्लस माइनस होता है, हम प्लस लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि माइनस लेंगे तो वो थीटा न्यून कोण नहीं रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसीलिए हम प्लस लिए, यहाँ पे ऐसे होता है प्लस माइनस रूट अंडर, है ना। तो समझ में आ गया होगा सभी को। एल एम एन निकाले और एक फॉर्मूला आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और जब हम इसमें मान रखे तो cos थीटा का वैल्यू आया, और cos थीटा जो है वो n को डिनोट करता है। तो एल एम एन हमें मालूम हो गया, और जब एल एम एन मालूम हो गया तो हम सदिश का मात्रक सदिश लिखने के लिए एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप लिखेंगे, और आ गया 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, और उसका घटक जो होता है अभी अब 1/2 1/√2 और 1/2। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4,
सदिश a माइनस सदिश b क्रॉस सदिश a प्लस सदिश b इक्वल्स टू 2 इंटू सदिश a क्रॉस सदिश b हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये दोनों का क्रॉस गुना इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्रॉस गुना करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। सदिश a माइनस सदिश b क्रॉस LHS से चलते हैं, LHS में है सदिश a माइनस सदिश b क्रॉस सदिश a प्लस सदिश b। तो सदिश a को बाहर करते हैं हम यहाँ पे और क्रॉस, फिर इसको लिखते हैं सदिश a प्लस सदिश b। फिर यहां से माइनस सदिश b को बाहर करते हैं, गुना करने का जो तरीका होता है, और क्रॉस लिखेंगे यहाँ पे, क्रॉस गुना सदिश a प्लस सदिश b करेंगे। अब सदिश a क्रॉस सदिश a वितरण नियम से सदिश a क्रॉस सदिश a, सदिश a क्रॉस सदिश a, फिर प्लस देंगे सदिश a क्रॉस सदिश b, फिर माइनस सदिश b क्रॉस सदिश a, माइनस प्लस माइनस सदिश b क्रॉस सदिश b। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला देखते हैं। तो सदिश a क्रॉस सदिश a बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसे सदिश a क्रॉस सदिश b का फॉर्मूला क्या होता है, सदिश a क्रॉस सदिश b का फॉर्मूला होता है सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण साइन थीटा n कैप होता है ना, जहां n कैप एक मात्रक सदिश है। तो साइन थीटा यहाँ पे a और b के साथ जो कोण बन रहा है वो दर्शा रहा है। तो हम a और a लेंगे तो a और a के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण, क्योंकि a संपाती होता है 0 डिग्री का कोण। तो a क्रॉस a का परिमाण इंटू a का परिमाण साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री n कैप, और 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से फॉर्मूला क्या बना है कि जब दोनों एक जैसा रहे क्रॉस गुना में सदिश a क्रॉस सदिश a, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। सदिश a क्रॉस सदिश a का वैल्यू क्या होता है, 0। सदिश b क्रॉस सदिश b भी क्या होगा, 0, है ना। इसी तरह से हम पहले ही बताए थे कि सदिश i क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, k कैप क्रॉस k कैप 0 होता है। तो यहाँ पे a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0। अब क्या होता है, यदि एक सदिश क्रॉस b सदिश है और इसको हम दिशा बदल देते हैं, पहले b सदिश लिखते हैं, तो b सदिश क्रॉस a सदिश लिखने के लिए इसके आगे कौन सा साइन होता है, माइनस, निगेटिव हो जाता है। यदि b क्रॉस सदिश a क्रॉस है तो इसको उलट करके लिखते हैं तो माइनस आएगा a क्रॉस b। ठीक है ना। तो ये सब फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये सब फार्मूला का यूज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे a क्रॉस a क्या हो जाएगा, 0, और प्लस a क्रॉस b तो लाना ही हमको, इसको रखना है सदिश a क्रॉस सदिश b, और माइनस, अब इसको भी बदल देना a क्रॉस b में, तो b क्रॉस a है, b सदिश क्रॉस a सदिश, तो इसको हम जब a सदिश को पहले लाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस a सदिश क्रॉस b सदिश, और माइनस b सदिश क्रॉस b सदिश क्या हो जाएगा, 0, 0 खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा, सदिश a प्लस सदिश b, और माइनस माइनस प्लस, है ना, सॉरी, एक सदिश क्रॉस b सदिश, और प्लस a सदिश क्रॉस b सदिश। तो एक सदिश क्रॉस b सदिश 2 ठो आया है, इसीलिए इसको लिख देते हैं 2 इंटू सदिश a क्रॉस सदिश b इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। है ना, समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करें। लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करें यदि सदिश क्रॉस सदिश इक्वल टू 0 सदिश। सदिश है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप प्लस i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू शून्य सदिश, 0 सदिश है, 0 वेक्टर है। तो ये दोनों को क्रॉस करेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो लेमडा और म्यू का मान हमें मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो दिया है इसी से मान ज्ञात करना है। क्योंकि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल्स टू शून्य सदिश। अब क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। i कैप, j कैप और k कैप। i का गुणांक सबसे पहले सदिश में क्या है 2, j का गुणांक प्लस 6, k का गुणांक प्लस 27। सेकेंड सदिश में क्या है, i का गुणांक 1, लेमडा म्यू इक्वल्स टू शून्य सदिश। अब इसको तोड़ेंगे हम r1 के अनुदिश, r1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश से प्रसार करेंगे इसको तो सबसे पहले i आएगा। तो i का रो खत्म, i का कॉलम खत्म, i का रो कैंसिल, i का कॉलम कैंसिल, बचेगा 6, 27 लेमडा म्यू। लिख देते हैं यहाँ पे 6, 27 लेमडा और म्यू i कैप माइनस j को लिखना है तो j का कॉलम, j का रो खत्म, j का कॉलम खत्म, क्या बचा 2, 27 1 म्यू, 2, 27 1 और म्यू j कैप। फिर k वाला को लिखने के लिए k को ढक देंगे, रो कॉलम खत्म, 2, 6 1 लेमडा, 2, 6 1 लेमडा k कैप इक्वल्स टू 0 सदिश। ठीक है ना। अब इस उपसारणी को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, है ना, क्रॉस गुना करके। 6 इंटू म्यू कितना होगा, 6 म्यू माइनस 27 इंटू लेमडा, 27 लेमडा इंटू आई कैप और माइनस 2 म्यू माइनस 27 इंटू 1 27 जे कैप प्लस 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा और माइनस 6 इंटू 1 6 के कैप इक्वल्स टू 0 सदिश। ठीक है ना। तो हम इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, शून्य सदिश, शून्य सदिश जो दिया है मेरे पास, इसको 0i 0j और 0k लिख सकते हैं। तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा आई कैप माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे प्लस 2 लेमडा माइनस 6 के कैप इक्वल्स टू 0 सदिश है। तो 0 सदिश में 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप होता है। अब यहाँ पे तुलना करेंगे हम j तथा k गुणांकों को तुलना करने पर, गुणांकों को तुलना करने पर, तुलना करने पर क्यों इससे इसको तुलना क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू एक ही साथ है, म्यू और लेमडा दोनों एक ही साथ है आई के गुणांक में। तो जब उसको तुलना करेंगे तो ना तो लेमडा का वैल्यू निकलेगा ना तो म्यू का वैल्यू निकलेगा, बल्कि समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना, 2 चर वाला। तो हमको 1 चर वाला चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जे और के गुणांक को तुलना करेंगे। तो जे का गुणांक यहाँ कितना है 2 म्यू माइनस 27, इधर जे का गुणांक ये हो गया, इधर जे का गुणांक 0 और इधर के का गुणांक कितना है
2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम टू म्यू इक्वल टू माइनस 27, इधर जाके क्या होगा प्लस 27, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया 27/2, यही आ गया म्यू का आंसर। और लेमडा का आंसर कितना आएगा, तो 2 लेमडा इक्वल टू प्लस 6, तो 2 3 जा 6, यानी लेमडा का वैल्यू आएगा कितना 3। ये भी आंसर हो गया है ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेमडा और म्यू का मान हमको ज्ञात करना था और दोनों का क्रॉस गुना 0 सदिश के बराबर था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि a सदिश डॉट b सदिश इक्वल टू 0 और a सदिश क्रॉस b सदिश इक्वल टू 0, तो सदिश a और सदिश b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज दिया है, डॉट गुना भी 0 है और क्रॉस गुना भी 0 है। तो सदिश a और सदिश b क्या हो सकता है, a सदिश डॉट b सदिश इक्वल टू 0 में दिया है। ये डॉट बी का फॉर्मूला हो जाएगा a का परिमाण b का परिमाण इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, 0 ये तीन चीज है यहाँ पे। इसका मान यदि 0 हो जाए, यदि a सदिश 0 हो या b सदिश 0 हो या थीटा कितना डिग्री हो 90 डिग्री, अर्थात a सदिश और b सदिश एक दूसरे पर क्या हो लंब हो। तीन कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। 0 कब कब होगा, a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण cos थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, तो तीन कंडीशन यहाँ पे। यदि a 0 हो जाए तब टोटल टर्म 0 होगा, या फिर b 0 हो जाए टोटल टर्म 0 होगा, या फिर थीटा 90 डिग्री cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यदि ये 0 हो जाए। यानी तीन कंडीशन यहाँ पे है। तो आप 90 डिग्री लेंगे तो a और b एक दूसरे पर क्या होगा लंब होगा। तो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो a 0 हो सकता है, या b 0 हो सकता है, या थीटा 90 डिग्री हो सकता है। कब, जब डॉट गुना 0 दिया रहे तब। ठीक है। अब मान लो क्रॉस गुना 0 दिया है, तो सदिश a क्रॉस सदिश b इक्वल टू 0, तो इसका फॉर्मूला होता है सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या कंडीशन हो सकता है, सदिश a 0 हो सकता है। ये कब 0 होगा, 0 कब होगा, यदि यहां पे निष्कर्ष लिख देते हैं, निष्कर्ष में क्या हम बता सकते हैं कि a 0 होगा या b 0 होगा या थीटा 90 डिग्री होगा। और यहां पे निष्कर्ष हम क्या दे सकते हैं, यहां पे भी निष्कर्ष हम दे सकते हैं कि a 0 है या b 0 हो। a 0 रहेगा तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, b 0 रहेगा फिर भी टोटल टर्म 0 हो जाएगा। थीटा के जगह पे 0 डिग्री रहेगा या 180 डिग्री होगा, या थीटा 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री, अर्थात सदिश a और b एक दूसरे के समांतर हो या समपाती हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, अतः निष्कर्ष क्या निकलता है दोनों से, अतः जब a सदिश डॉट b सदिश 0 तथा a सदिश क्रॉस b सदिश 0 हो, तो निष्कर्ष क्या होगा। अगर हम यहाँ पे लंब की बात करें कि a और b एक दूसरे पर लंब है, तो समांतर होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो क्रॉस गुना कभी 0 नहीं होगा। यदि समांतर लेते हैं तो यानी ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है। अगर हम बोलेंगे a लंब b निष्कर्ष में, तो a समांतर b नहीं आएगा। यदि a समांतर b बोलेंगे तो a लंब b नहीं आएगा। इसलिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कि a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या होगा,
या तो a 0 हो या b 0 हो, ठीक है ना। यदि a 0 है तो डॉट गुना b 0 और क्रॉस गुना b 0, यदि b 0 है तो डॉट गुना b 0 और क्रॉस गुना b 0। क्लियर है ना। दोनों में कॉमन जो आया वही हम उसका निष्कर्ष बताए, क्योंकि दोनों चीज मेरे पास दिया है क्वेश्चन में कि डॉट गुना भी 0 होना चाहिए और क्रॉस गुना भी 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में निष्कर्ष क्या होगा, ए या बी दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।